हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। So welcome all of you for today's session. आज की इस हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इस हिसाब से हम लोग आज चर्चा करेंगे जर्नी ऑफ आत्मा। आत्मा की जो इस दुनिया में जिस प्रकार उसकी प्रगति होता है, इस टाइटल का मकसद है। और विशेष करके जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पे यहाँ ये चर्चा हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक स्क्रीन शेयर करूंगा जो पिछले बार हम लोग पिछले वीक को हम कहाँ पे रुके थे वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके पहले किसी को भी याद है हमने लास्ट टाइम क्या चर्चा किया है? मुरारी गोपाल को आपको छोड़ के रिमेनिंग कैसे वो भी अटेंड किया लास्ट टाइम जो प्रमोद प्रभु भगीरथम प्रभु हरे कृष्णा अरविंद। तो वट एवर यू ऑल अटेंडेड उस हिसाब से लास्ट टाइम हम लोग क्या डिस्कस करें? एनी वन पॉइंट आप जो यहाँ पे शेयर करना चाहें? या तो लास्ट टाइम हमने इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि पशु और मानव में अंतर क्या है। ये बात क्यों आ रहे थे पिछले बार? क्योंकि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। एक्चुअली खुशी को होना मतलब और खुशी के लिए प्रयास करना पाने की इस दुनिया की ड्युअलिटी बन गया है। और एक हर एक व्यक्ति का खुशी का जो फैक्टर है, मेजरमेंट है, अलग है। जब उसकी अब कैटेगराइजेशन हम करके देखेंगे, वो चार चीज में, चार बॉक्सेस में वो फिट हो जाएंगे। जो भी इच्छा है, खुशी पाने का जो भी कारण है,
या फिर खुशी किस प्रकार की खुशी पाना चाहते हैं, तो दे गेट कैटेगराइज इन 4 boxes in this world. That is आहार, निद्रा, भय और मैथुन. तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये जो 4 चीज है, जो भी कार्य आप देख लीजिए सुबह से लेकर रात तक हम करते हैं, या तो रेगुलरली प्रयास करते हैं, प्लान करते हैं, तो किसी को दुख होता है कुछ चीज पर. All these concerns are oriented on these 4 boxes: eating, sleeping, mating, and sleeping. So therefore, in the Shastras, the differentiation between an animal and a human being is very clearly mentioned. जानवर को इस आहार, निद्रा, भय, मैथुन करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है. जैसे आप मान के देखिए, कोई भी रास्ता पे जो कुत्ते होता है, या फिर बकरी होता है, या फिर चींटी, ये, या फिर वन में जो मृग है, ये सब बहुत, they have to try a lot in order to get into the nest. They have to really, they are fearfully, they are searching everywhere for their eating. और सोने के समय में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो naturally, you see, there is a hard struggle for eating, sleeping, waiting and defending. आहार, निद्रा, भय, मैथुन करने के लिए विशेष करके ये जो जानवर के लिए, पशु के लिए बहुत कष्टदायक, परंतु मानव के लिए you're able to see my slides, Hare Krishna? Are able to see it? Yes, Prabhuji, it is visible. Visible, na? Here it some indications coming. It's not. ठीक है. तो it's very crucial that व्यक्ति को ये समझना कि मानव के लिए ये जो 4 चीज है बहुत आराम से व्यवस्था दिया हुआ है. इसका कारण क्या है? उनकी बुद्धि है. मानव के पास ऐसा बुद्धि है और ऐसा शक्ति, सामर्थ्य है. पशु और मृग, वन में जो मृग है, सबको नियंत्रण करने का शक्ति अपना पास रखते हैं, क्योंकि वो नियंत्रण कर पाते हैं. उनके लिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन सामान से, आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं. परंतु उनकी बुद्धि सिर्फ उसी आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं, बल्कि उसके अलावा और भी चीजें जिसके ऊपर उनको ध्यान देना है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है. कोई यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो पार्टिसिपेंट्स में, व्हाट आर द 4 थिंग्स जो मानव अपना बुद्धि से कर सकते हैं. मणि कुमार, यहाँ यूर स्पीकर. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. Able to hear? Yes, yes प्रभु जी. प्रभु जी, what I have to read? This human being can inspire about. Okay. Number 1, life, death, beyond. Yeah. Number 2. मतलब ये मानव अपना बुद्धि से जन्म, मृत्यु और उसके मृत्यु के परे क्या है जीवन, उसके बारे में अपना बुद्धि को लगा सकते हैं. बहुत साधारण चीज आप देखिए, कोई भी बकरी की शॉप में आप जाएंगे, मटन की शॉप में, एक बकरी के सामने दूसरे बकरी को गला काट के, चमड़ा निकाल के, उसका मांस टुकड़ा टुकड़ा करके बेचते हैं. परंतु वो जो बकरी जो देख रहा अपना दोस्त इस प्रकार की हालत में, वो आराम से अपना घास फूस खा के उधर ही रहते, वो प्रयास भी नहीं करते उधर से निकलने का, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि उनको उतना बुद्धि नहीं है कि मेरा भी ऐसा मृत्यु होने वाला है. तो मीन्स उनके मन में इस प्रकार के विचार कभी नहीं आता है कि एक दिन मेरे को भी मरना है.
परंतु अब देखिए मानव का हमेशा ये चीज पीछे में रहते हैं, कब मृत्यु होगा, क्यों मरना है मेरे को, वाई आई हैव टू डाई, मरने के बाद क्या है, ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मानव कर सकते हैं। मनुष्य, मनुष्य की इस प्रकार की बुद्धि दिया है ताकि वो इस प्रकार के प्रश्न अपना जीवन में उठा के उसकी आंसर के लिए खोज कर सके। सिर्फ आहार निद्रा के लिए खोजना नहीं है, परंतु अभी की दुनिया में सिविलाइजेशन इस प्रकार बन गया है कि व्यक्ति इवन नॉर्मल ईटिंग और स्लीपिंग भी बहुत कॉम्प्लिकेट करके रख, कुछ समय भी नहीं मिलता है सही समय पे सोने के लिए, सही समय पे खाने। जैसे कुछ भक्त को कहता प्रभु मंदिर आइए तो दर्शन करिए, भक्तों के साथ यात्रा में चलिए, प्रभु कहाँ है टाइम, तो मिलता नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है, आप ही ऐसा कॉम्प्लिकेट लाइफ करके रखते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मेड आवर लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस हिसाब से हम देखेंगे देयर इज ऑलवेज ए important inquiry which human should do, that is life, death and beyond. दूसरा, Next is discriminate between good, bad, and divine. ये मानव क्या सही है क्या गलत है इसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, जब एक गाय एक सब्जी की मार्केट में घूम के आते हैं, एक दुकान में जाते हैं, उधर खाने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको लाठी लेके उसको मार के निकाल देते, भगा देते हैं। परंतु नेक्स्ट डे फिर वापस उधर ही आएगा। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग मेरे को नहीं चाहते हैं, फिर भी मैं जा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। क्या गलत है क्या सही है और क्या दिव्य है, ये चीज। The discrimination is with the human being. Therefore, Shastras give very importance to human form of life. Because human form of life में ही आपके पास एक ऑप्शन है, क्या है कि चूज करने के लिए क्या आपकी नेक्स्ट लाइफ होगा। You can decide what will be your next. So life is a preparation and death is an examination. मृत्यु के समय एक एग्जाम निकालेगा भगवान ने, उस एग्जाम में आप पास होंगे, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या प्रमोट होना चाहते हैं, डिमोट होना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। That depends on the way you perform your activities in your life. And how you perform your activities only when you know, when you discriminate between good, bad and divine. जब गलती सही और दिव्य इस चीज में फर्क आप समझ लेंगे तो इजी होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इजी टू अप्लाई रूल्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज दे कैन डिस्क्रिमिनेट, बट एनिमल्स के ऊपर कुछ रूल्स नहीं लागू नहीं कर सकते, उनको ट्रेन करना पड़ता है या फिर कंट्रोल करना पड़ता है। ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का है। एनिमल्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट सो मच लाइक दैट। टू सम एक्सटेंट ऑन ईटिंग स्लीपिंग दे कैन डिस्क्रिमिनेट, क्या अच्छा है खाना है, क्या बुरा है नहीं खाना है, उस हिसाब से वो डिवाइड कर सकते। परंतु जीवन को जो अलग अलग चीज प्रेसिशन के हिसाब से वो नहीं कर सकते, जो सिर्फ और सिर्फ मानव के पास है। मनुष्य के शरीर में वो व्यवस्था, वो फैसिलिटी है। तीसरा, Next is give up old habits and adopt new habits. by heart transformation. Therefore, we say that there is no suicide or depressions or no BP, blood pressures or tensions, anxiety among animals. जानवर के लाइफ में, पशु में इस प्रकार की चीज नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल लाइफस्टाइल के हिसाब से जो प्रकृति उनको जिस प्रकार लेके जा रहे हैं उस हिसाब से वो चलते हैं। परंतु मानव अपने स्व इच्छा को प्रकट कर सकते हैं और उसको इस हिसाब से अपने जीवन को मॉडल कर सकते हैं। जब इस प्रकार की एक स्वेच्छ जो मानव को मिला है, उसमें कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग गलत आदत को बना देते हैं, कुछ लोग सही आदत को बनाते हैं। ये सब आपके हृदय से कनेक्ट होता है।
जो भी आदत आप बनाते हैं ना, सिर्फ वो दिमाग में नहीं रहते बल्कि वो हृदय तक आपको कनेक्ट हो जाता है। इसलिए हाँ, ये जरूरी है भक्त को, विशेष करके एनी ह्यूमन बीइंग नीड टू चूज एसोसिएशन। आप कौन सा संघ में आप खुद को आप रख रहे हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस संघ में आप रहते हैं आपकी हृदय उस प्रकार affect होता है। उस हृदय के परिवर्तन उस संघ से मतलब बनता है। जब हृदय की परिवर्तन होगा नेचुरली आपकी आदत भी बदल सकते हैं। बहुत बार हम आदत बदलना चाहते हैं, मन की स्तर पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ, मन के लेवल पे हम लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर रह जाते हैं, परंतु हृदय के लेवल पे आप क्या सही है क्या गलत है, डिस्क्रिमिनेशन जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर विल पावर आएगा हृदय के लेवल पे। विल पावर इज एट द लेवल ऑफ हार्ट, नॉट जस्ट माइंड। Therefore, you can give up bad habits only provided you have an heart transformation. And ये चीज सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की शरीर में ये फैसिलिटी मिला है। आप you will not see any animals changing their nature. Animals live according to their own specific nature. Lion is a lion. A goat is always a goat. A cat is always a cat. But a human being can behave like a lion sometimes, can behave like a jackal sometimes, can behave like a cow. It depends on what he chooses and what type of habits he is made of. You tell what is your association. आप अपना संग बताइए, मैं बताऊंगा आपकी क्या आदत है। तो जैसे संग में आप रहेंगे वैसा आदत आप बना के वो जरूरी। And the fourth one is Purpose of life. तो ह्यूमन बीइंग के पास ये शक्ति है जो जानवर में नहीं है, वो अब जीवन की मकसद को समझ सकते हैं। जीवन की मकसद, पर्पस में एक ये जीवन क्यों है, जब जानते हैं ना आप, फिर मृत्यु को आप आराम से उसको फेस कर सकते हैं। यू कैन फेस डेथ provided you know the purpose of your life and you're living for it. बहुत बार we see that many people who make various goals in their life of having a good career, having a good job, good life, and good family. Over a period of time, after they achieve these things, ये पाने के बाद उनकी लाइफ में कुछ तो एम्प्टीनेस हो जाता है। वो एम्प्टीनेस क्योंकि वो लाइफ के पर्पस को कभी उन्होंने आंसर नहीं किया। उनको लगा कि जैसे जन्म हुआ उन्होंने देखा कि ये भी सक्सेस को इस प्रकार आगे बढ़ रहा है, ये सक्सेस को लेके इस प्रकार आगे बढ़ रहा है, मैं भी उसी प्रकार में चलूंगा मेरा। पर अपना जीवन की मकसद को जब तक नहीं समझेंगे, ये सब प्रयास और ये सब पाने के बाद भी हृदय क्या रहेगा, अधूरी हमेशा रहेगा जीवन में। इस वजह से लोग को हमेशा असंतुष्टि dissatisfaction always remains a general experience of people. As any day passed where you are just satisfied whole day, satisfied all the time, कभी नहीं होता है। There is some or other dissatisfaction. Even when you are in a high big party, which is arranged for yourself, for you it is arranged, and you are sitting there and enjoying with your friends and family, and still in the corner of heart there will be some dissatisfaction. That emptiness has to be fulfilled, and the emptiness fulfill होगा only when we know purpose of life. जीवन के जब मकसद को जब समझेंगे वो पहुंच। तो ये हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो अभी दूसरा चीज आज की जो चर्चा में आएगा कि आइडेंटिफाइंग अवर रियल सेल्फ इन द पाथ ऑफ एवरलास्टिंग। हम कौन हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये आइडेंटिफाई करना हम कौन है बहुत जरूरी। इस सेक्शन में छोड़े थे, इसमें हम लोग ये सेकंड पॉइंट है, हु आर वी।
तो अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट ने जब उन्होंने रिसर्च किया कि हमारे शरीर की जो भी मटेरियल्स, मिनरल्स और फिर केमिकल, जो सबको उन्होंने कैटेगराइज करके इस प्रकार उन्होंने प्रेजेंट किया है. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर. इन ए 60-pound person, there are 5 pounds of calcium, 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces of sulfur, magnesium less than ounce of iron, copper and iodine. तो ये सब मिला के उसकी कक्षा 110 होता है. तो ये वो कहते हैं कि आप मान के चलिए, आपको कोई कहता है आप सिर्फ एक एक बॉक्स है जिसमें ये सब केमिकल्स को मिला के रखा है और उसकी खर्चा 110 रुपए. डज इट आइडेंटिफाई योरसेल्फ? आप खुद को इस प्रकार आप महसूस कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस ये केमिकल्स की कॉम्बिनेशन है. ये कहते हैं therefore he says that there is something beyond what this body is. ये बॉडी का जब टुकड़ा करेंगे ये केमिकल्स बाहर निकलेगा, परंतु इसको अलग रख के देखेंगे खुद के जीवन में there is something more. What is our real identity? तो ये शास्त्र में 5 प्रकार की कोशाएं हैं. Layers to the cell. इसमें देखेंगे ये 5 कोश है, पंच कोश है. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय. तो ये 5 कोश से हम पूरा शरीर बनता है. आयुर्वेद के हिसाब से भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. अन्नमय, अन्नमय मतलब आपकी जो शरीर फिजिकल, जैसे एक छोटा बालक अपने छोटे बच्चे जन्म होता है ना, अब देखेंगे छोटे बच्चे अपना हाथ आंखों को बना के रखते हैं और उनकी हाथ में कोई भी चीज आएगा पहले क्या करेगा, वो मुंह में डाल के उसको महसूस करते हैं. तो ये है अन्नमय कोश. मतलब एवरीथिंग इज फूड फॉर. पहले जो शरीर आपका है वो है शरीर. पहले जो शरीर है जो आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आइडेंटिफाई विद द अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी. परंतु उसके अंदर में और एक बॉडी है, उसका कहते हैं एनर्जी बॉडी, प्राणमय. जैसे 5 प्रकार की वायु है अपने शरीर में. प्राणवायु है. इस प्राणवायु आपको जीवन को रखते हैं. जैसे आप रात को सोते हैं थके हुए, पूरा थक जाके आप सोते हैं, सुबह उठने के बाद फिर शक्ति कहाँ से आती है? इसी तरह नाइट को आप क्या चार्जिंग करते हैं खुद को? नहीं है ना. आपको तो आपको मोबाइल चार्जिंग में रखता है, आप क्या चार्जिंग करते हैं? यू फील वेरी टायर्ड एट नाइट एंड यू स्लीप एट मॉर्निंग यू फील वेरी रिजुविनेटेड. क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की दिया हुआ है आपकी प्राण शक्ति में हर एक दिन कितना प्राण शक्ति यूज करना है वो भी डिवाइड हो गया. आपकी इतना कोटा प्राण शक्ति इस दिन के लिए यूज करना है. इस प्रकार प्राणवायु फंक्शन करते शरीर के अंदर. और इसके अलावा और 4 वायु हैं जिसके वजह से आपकी आंख मूव कर पा रहे हैं, हाथ, यू आर एबल टू मूव योर हैंड्स, लेग्स, यू आर एबल टू टॉक, यू आर एबल टू थिंक बिकॉज ऑफ वन एयर, यू आर एबल टू ईट and digest food because of one air. You're able to evacuate through urine and stool because of another air. Apana, udana, vyana. तो इस प्रकार ये जो 5 वायु है, पंच वायु का, उससे प्राणमय शरीर बनता है जिसको एनर्जी बॉडी कहते हैं. उसके अंदर में और एक जो शरीर है वो है इमोशनल बॉडी. इसमें आपकी फीलिंग्स, आपकी लाइकिंग्स, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी फिर आपकी वेदना या फिर आपकी जो इमोशंस, ये सब प्रकार की चीज से बना हुआ शरीर है इमोशनल बॉडी. तो कहते हैं ना, बहुत बार हम जब रिश्ता बनाते हैं किसी के साथ फ्रेंड के रूप में या फिर अपना फैमिली के हिसाब से जब स्वीकार करते हैं, सिर्फ शरीर का एड्रेस नहीं करना है बल्कि उनके इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना. कहते हैं ना, एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन कल्चर में हम देखते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या मेरे साथ जो रहने वाले व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं, अबाउट इट, हमें फंक्शन.
So most of the relationships are based on this emotional body exchanges, not physical body exchanges. अभी भौतिक दुनिया स्पेशली कलयुग में ज्यादा फिजिकल बॉडी के हिसाब से रिलेशंस को रख रहे हैं, परंतु अर्लियर टाइम पे लोग इमोशनल बॉडी, इमोशनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग रख के अपना लोग आगे बढ़ा देते हैं। कोई राजा हो अपना राज्य को लेके इमोशनली वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन ऑल कीप इट, बाद में हमको लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में और एक शरीर है, उसको है ज्ञान, विज्ञानमय। विज्ञान मतलब इट इज ए विजडम बॉडी, जिसमें व्यक्ति ये जो भी जैसे हम लोग 4 चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, मानव जो जानवर से अंतर होने का जो 4 चीज है, अपना आत्म जीवन के मकसद को समझने का, क्या गलती क्या सही समझने का, ये सब चीज है ना, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, मृत्यु के बाद क्या है, ये सब चीज जो चीज समझने का जो ज्ञान है, इसमें जितना प्रगति होता है व्यक्ति का, उतना वो शरीर मजबूर बनता है। वो है ज्ञान, विजडम बॉडी है, ज्ञान के शरीर, ज्ञानमय शरीर है, इसको ये सेल्फ अपना है। तो बहुत बार इस दुनिया के लोग ना, दे में गेट PhD, they may do a lot of good education and develop themselves, get many medals in their life, but वो सब विज्ञानमय शरीर तक नहीं पहुंचते हैं जब तक वो व्यक्ति अपना जीवन में ये सब प्रश्न का आंसर को खोज नहीं करते। तो इसके बाद आता है आत्म, द ब्लिस बॉडी, जिसको कहते हैं हम आत्म साक्षात्कार। जिसका आत्म साक्षात्कार हुआ है वो व्यक्ति उस जो लास्ट या आनंदमय कोश में अपना खुद को स्थित करते हैं, जिसमें सोल सच्चिदानंद आत्मा है, उसके गुण है सच्चिद आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। और उनकी जो कनेक्शन है सत, उनकी क्लैरिटी है, मेरा क्या आइडेंटिटी, उनका पूरा ज्ञान है, मैं किनसे कनेक्टेड हूँ और मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना, उनका क्लैरिटी है सर, वो है आत्मा की शरीर में। तो ये 5 लेवल की कोशास शास्त्र में बताया। तो these are the description of those whole things. तो अन्नमय कोश is the physical body, प्राणमय the subtle body, जिसको हम लोग माइंड बॉडी कहते हैं। प्राणमय मतलब the subtle body मतलब एयर बॉडी, एयर प्राण वायु का बॉडी है, शरीर है। और उसके बाद मनोमय, that is mind body, emotional, where emotions are involved, and vijnanamaya, the intellectual body, where you discriminate, where you understand what is purpose of life and everything. And when you understand, when you situate yourself in anandamaya, that is blissful body. So there is a living beauty, of all of you know. but आप देखेंगे मृत्यु के बाद वही शरीर है, परंतु उसमें नो फीलिंग्स, नो थिंकिंग, नो डिजायर्स, नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस, सेम बॉडी बट द सोल इज। तो ये कि जो इस शरीर की सौंदर्यता के पीछे में क्या कारण है, आत्मा है। मान लीजिए वो आत्मा निकल जाएगा शरीर से, फिर शरीर को कोई सामने नहीं रखना चाहते, ना देखना चाहते बहुत समय, इतना जल्दी उसको चिता में देने का या फिर जो भी नियम के हिसाब से तो उसको निकाल देते शरीर को, जितना भी आपकी रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने के बावजूद, क्योंकि उस शरीर में जो आत्मा व्यक्ति है जिससे आप संपर्क करते हैं, इट्स नॉट फिजिकल बॉडी, इट्स नॉट जस्ट इमोशनल बॉडी, इट इज द सोल, इट इज द स्पिरिट बॉडी। स्पिरिट की जो शरीर, आत्मा की जो आत्मा से जो हम रिलेट करते, जिस आत्मा की सौंदर्य की वजह से आपके शरीर को सौंदर्यता। तो मटेरियल व्यू पॉइंट में देखेंगे, वी आर बॉडीज मेड ऑफ नो मोर देन केमिकल मैटर। आप देखिए इधर एक गाय है, एक मानव है, एक हाथी है, कुत्ता है, सांप है, और एक इस प्रकार की अलग अलग बॉडीज बना है। मेटल व्यू पॉइंट में क्या है, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन, एवरी बॉडी इज डिफरेंटली मेड, एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, देयर ईटिंग स्टाइल्स, लिविंग स्टाइल्स आर डिफरेंट,
परंतु इसमें क्या है, एवरीथिंग इज फिनिश टाइम ऑफ डेथ, और डेथ के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग का क्या फिलोसफी है, एनीवे मरने वाला है, उस समय तक जैसा मन लग रहा है वैसा करो, जस्ट डू इट, just be happy with whatever you got and enjoy it. Don't think about what is good and bad. क्या देगा मरने के बाद, क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए समय एंजॉय करना, ये बहुत गलत है, ये मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट है। परंतु स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट में क्या है, वी आर नॉट द मेटल बॉडी, हम सिर्फ ये शरीर नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, पंचकोश है, इसके अंदर में इमोशनल बॉडी भी है, बॉडी है, मेटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी है, और उसके अंदर में स्पिरिचुअल बॉडी है, आत्मा है, जो आप है। उस आत्मा सब, और हाथी का आत्मा लीजिए, गाय का आत्मा लीजिए, या फिर कुत्ता का आत्मा लीजिए, सांप का आत्मा लीजिए, मनुष्य का, सब आत्मा की क्वालिटी एक ही है, वो है सच्चिदानंद। परंतु उसकी जो अलग कोशा है वो सब उतना डेवलपमेंट नहीं है जानवर में। मनुष्य का हर चीज में डेवलपमेंट है, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनल बॉडीज डेवलप, इंटेलेक्चुअल बॉडीज, परंतु उनकी आत्मा के स्तर पे देखेंगे तब वी आर स्पिरिट सोल एंगेज इन मटेरियल बॉडी, वी आर नॉट दिस जस्ट बॉडी, वी डू नॉट डाई व्हेन मेटल बॉडी स्टॉप। तो डेथ का मतलब क्या है, आपकी जो सटल बॉडी है, दैट इज प्राणवायु की जो शरीर है, और अन्नमय की जो शरीर है, ये दो शरीर खत्म हो जाते हैं। परंतु एक व्यक्ति का इमोशंस, जो माइंड के लेवल पे बॉडी है, इंटेलेक्चुअल की जो बॉडी है, और ये जो इंटेलेक्चुअल मतलब अगेन नॉट मेटल एजुकेशन, नॉट मेटल इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग अबाउट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और वो जो शरीर और आत्मा वो हमेशा रहेगा और दूसरा शरीर को धारण करते, therefore is very important, therefore आप जिस प्रकार की एक्टिविटी इस दुनिया में लाइफ में करते हैं, what you are doing right now, it will affect the future. ये क्या लेना देना है, ये मरने के बाद क्या होगा, होगा बहुत कुछ होगा, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसलिए ये जो जीवन है ये प्रिपरेशन है, इसमें जिस प्रकार के आप प्रिपरेशन करेंगे, मृत्यु के समय एग्जामिनेशन में आप पास होंगे या फिर फेल होंगे, रिमोट होंगे या फिर प्रमोट होंगे, निर्भर होगा। एक शास्त्र में एक सुंदर कहानी आते हैं नचिकेता को लेकर। Somebody's mic is on, it is making a lot of sound. And I think Rekha Rani, you should mute your mic. Yeah, thank you. Yeah. So ये नचिकेता एक विशेष, ये भागवत में भी इसका चर्चा आता है। तो एक बार नचिकेता छोटा बालक के अवस्था में, जब he was very young, तो उन्होंने देखा कि आश्रम में अपना पापा, गुरुकुल में जिसमें रह रहे थे वो, उनकी स्वयं पापा गुरु थे उधर, वो वहां पे यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और यज्ञ के आयोजन के बाद विशेष करके क्या करते हैं, उस व्यक्ति जो यज्ञ के यजमान है, सब ब्राह्मण को बुला के उनको दान देते। ये दान देने का ना ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। by mantra, by chanting, your mind is purified, is it not? And by uh, attending discourse, spiritual discourses, your intellect is purified. आपका जो बुद्धि है ना विकसित होता है। By charity, your earning is purified. आपकी जो कमा हुआ जो धन है या फिर नाम है, वो सब चैरिटी के रूप में है, वो उसका शुद्ध होता है। दैट इज द सिस्टम। देयरफॉर ब्राह्मण भी, बल्कि वो अपने कुटीर में रह रहे थे, परंतु उनको दान देने का सामर्थ्य है, दान देने का जो आदत है बहुत बढ़िया है।
तो वो क्या कर रहे थे, ब्राह्मण होके वो पिताजी ने सब ब्राह्मण को बुला के गाय को दान में दे रहे थे। उस समय नचिकेता देखा, लड़का देखा कि पापा ने ऐसा गाय भी दे रहे जो गाय अभी ऑलरेडी बहुत पतला हो गया है, बूढ़ा हो गया है। हाँ, उसको दे रहे थे दूसरों को, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे थे गुरुकुल में गाय को। तो वो क्या कर रहे थे, वो दान में दे दे रहे थे। तो नचिकेता जाके अपने पापा से पूछते हैं, अरे पापा आप क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, दान देना सही चीज को दान करो ना। लोग कहते हैं ना, अरे अभी यंग यंग एज है प्रभु, अभी क्या भक्ति करें। अरे यू हैव टू गिव इन चैरिटी टू गॉड योर यूथफुल एनर्जी। मान लीजिए वैलेंटाइन के डे आप सड़ा हुआ फूल को लेके देंगे किसी, they be happy? They won't be happy। और फ्रेश फूल क्यों देते हैं? क्योंकि आप जो भी ऑफर करना चाहते हैं बिलवर्ड को, आप जिसको प्यार करते हैं उनको कुछ भी देना है तो आप फ्रेश देना चाहिए। तो भगवान का प्यार करते हैं तो आप उनकी सेवा में आपका शरीर को जब फ्रेश रहता है, यंग रहता है, एनर्जेटिक रहता है, उस समय आप उसको, ये नहीं कि सब कुछ मैं कर लिया है दुनिया में जो इधर करना था और अब ऑप्शंस नहीं मेरे पास, और मैं थक चुके हूँ इसलिए मैं भी भक्ति करूंगा। इसे उस समय तो भक्ति कर लीजिए चलेगा, बट ऐसा नहीं कि ऐसा प्लानिंग करके रहने से क्या फायदा। Therefore, when you have to take to Krishna consciousness, अब भक्ति कब लेना चाहिए, भक्त के संग में कब रहना चाहिए, जब आप यंग है, उस समय आपको स्वीकार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे नचिकेता पापा से पूछते हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की गाय को देते, बूढ़े हो गया। तो पापा फिर पिताजी कहते हैं बच्चे से, नचिकेता तुम चुप रहो, मैं अपना प्रयास करके दे रहा हूँ, तुम ज्यादा बात करेंगे तो बाहर भेज दूंगा, निकाल दूंगा आपको गुरुकुल से। तो नचिकेता के कि एक्चुअली ही हैज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, तो ही हैज इंटरेस्ट टू नो अबाउट मेनी थिंग्स इन हिज लाइफ, परंतु उनके पापा ने उनको आंसर नहीं देते। बहुत बार होते हैं ना, अभी बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं, because when a child is very inquisitive, you don't answer na, then over a period they lose that aspect. So he was asking many things in his life, but for that he did not get any answers. So many of us might have these questions, what is life, what is death? इसके लिए शायद अभी तक आपने बहुत प्रयास किया होगा पूछने के लिए, अलग अलग लोग से जानने के लिए, परंतु उसका आंसर सही से नहीं मिला होगा, इसकी वजह से आप लोग को यहाँ पे भक्तों के संग में आके पूछना पड़ रहा है, या फिर उसके प्रयास, मतलब यू आर नॉट satisfied, therefore you're looking for answers, or you want to know more about it, you might have known something but still you want to know more about it। उस हिसाब से नचिकेता को इच्छा था कि जीवन के बारे में जाने, परंतु पापा ने कभी उस तरफ, पापा हमेशा बिजी रहते थे एक में करते, और इस प्रकार के दान में वो क्या करते थे, so used to give in charity like these things, and lot of compromisations, बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन कर रहे, तो वो बोले कि बाहर भेजेंगे, भेज दीजिए मेरे को, पापा से कहते हैं वो। अरे थैंक यू। तो उन्होंने नचिकेता कहते हैं पापा से, ठीक है मैं भेज दिए बाहर। फिर पापा गुस्सा होकर, उनके पिताजी गुस्सा होकर कहते हैं तुम ज्यादा बोलेंगे तो यमराज के पास भेज दूंगा। तुरंत नचिकेता फेल्ट इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी, उन्होंने बोला कि पापा आपने ब्राह्मण है, जब ब्राह्मण एक बात कहते हैं ना वो पीछे हट नहीं सकते हैं, आप मेरे को यमराज के पास भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ रहने से आप मेरे को कोई, यू आर नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन इन लाइफ, वो तो आइडिया मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं आ रहे। तो उन्होंने फिर उस चीज को मानना पड़ा। सो उस समय नचिकेता जाते ही हम लोग कहाँ पे, पितृलोक, जिस पितृलोक को नरक के पीछे, पाताल लोक के नीचे पितृलोक, उस लोक में जाते हैं। हाँ, अपना अपना कर्म के हिसाब से अपने को, उनके अपने पास एक कर्म था जिस वजह से वो जा पाए। जाने के बाद यमलोक में जाने के बाद वहां की यमदूता उनको इंतजार करवाते हैं और कहते हैं कि अभी
यमराज बाहर गए हैं, आप इंतजार करना पड़ा। तो ही वेटेड फॉर अराउंड 13 days आई थिंक। उन्होंने बहुत समय तक वेट किया, या 3 दिन के लिए वेट किया। उसके बाद यमा आया, और यमराज जब वापस आए, उन्होंने देखा कि ये सुंदर बालक है, छोटा बालक है, तो इधर क्यों आ गया है? तो कोई भी इस दुनिया में लोग यमलोक में नहीं जाना चाहिए, परंतु ये तो बहुत इच्छा से आ गया इधर, और मैं नहीं है तो इंतजार कर रहे हो। उससे बहुत प्रसन्न हो गया यमराज। यमराज कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आपको क्या बताइए, आपको कुछ गुण, हाँ? आपको मैं 3 गुण देंगे, आप 3 वरदान दूंगा मैं, आप मांगिए। तो नचिकेता पहले जो गुण मांगते हैं, वो कहते हैं कि मेरा पापा मन स्थिति ठीक नहीं, स्थिर नहीं है, मैं चाहता हूं आप उनको सही रखिए, और वो मेरा विरह में है, इसकी वजह से वो और डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए उनको अपने बच्चों को वापस दे दीजिए। ये पहले गुण है। तो कहते हैं फिर यमराज कहते हैं नहीं नहीं, और भी कुछ अच्छा मांगिए ना आप। तो सेकंड गुण वो मानते हैं कि सैक्रिफाइस, बिकॉज वो देखा कि पापा ने सैक्रिफाइस कर रहे थे, बट उसकी ज्ञान वो नहीं दे रहे थे, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं दे रहे थे। वो चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण होकर मेरा कर्तव्य है यज्ञ करने का, अग्निचित। अग्निचित मतलब स्पेशली द सेक्रेड फायर, जिस माध्यम से, जिस यज्ञ के, अग्निचित्ती की यज्ञ के माध्यम से एक व्यक्ति स्वर्ग में जा सकते हैं, उस अग्निचित्ती का ज्ञान वो प्राप्त करना चाहते हैं। बोले जरूर, भी बताऊंगा इमीडिएटली। फिर उसके बाद नचिकेता अपने तीसरा गुण के नाम पे, हाँ, वो कहते हैं मेरे को आत्म साक्षात्कार की जो ज्ञान है वो दीजिए। जैसे प्रश्न सुनते यमराज, वो तो वाज वेरी सरप्राइज्ड। ये छोटा बालक है, उनके मन में इस प्रकार की इतना बड़ा सोच कैसे आया? और भी मांग सकते थे, इसलिए वो पहले उनको टेस्ट करने लगे। तो व्हाट यमराज डिड बिफोर ग्रांटिंग दिस बोन, आत्म साक्षात्कार की ज्ञान देने के पहले उन्होंने अलग अलग प्रकार की टेस्ट करने लगा नचिकेता। तो उन्होंने बोलते कि देखो, यमराज कहते हैं देखो नचिकेता, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ना, आत्मा क्या जन्म है, क्या मृत्यु, मृत्यु के बाद क्या है, और हम क्या ये शरीर है या फिर हम आत्मा है, तो शरीर और हमसे क्या कनेक्शन है, क्यों इस प्रकार के शरीर में हम लोग बंधित है, हम कहाँ का है, ये सब साक्षात इसका जो प्रश्न है, देवी देवताओं के पास भी इसके इसके ऊपर डाउट थे। तो वो कहते हैं कि मैं इसका आंसर आपको नहीं दे सकता, नहीं दे पाऊंगा, आप और भी कुछ मांगिए। हाँ, वो कहते हैं नचिकेता नहीं, आपसे वरिष्ठ धर्मराज, आप तो यमराज हैं, आप सर्व धर्म जानते हैं, जरूर आप सनातन धर्म, जो आत्मा के धर्म को भी शायद जानते हैं, मेरे को उसका आंसर चाहिए, और कुछ इच्छा नहीं है। तो यमा क्या करते हैं, तुरंत कहते हैं देखो, इसका तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। आपको चाहिए तो मैं टेक हॉर्सेस एंड गोल्ड एंड कैटल एंड एलिफेंट, ये सब मैं दे रहा हूँ, लेके जाओ, आराम से जियो, खुशी से रहो। हाँ? आपको चूज सन्स एंड ग्रैंड, आपको पुत्र पौत्र, 100 साल जीने वाले ऐसे वो भी मैं दे दूंगा। हाँ? या फिर आपको बड़ा जमींदार बनाना है, जमींदार बना दूंगा। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग वो चीज देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, देवताओं करके प्रोत्साहित करते हैं उनको। परंतु नचिकेता ने अपना प्रश्न से हटा नहीं, वो जानते हैं इस मृत्यु और जन्म के जो गुप्त, वो समझने का। तो नचिकेता क्या कहते हैं, somebody can read this very nice, please read। मनी, हरे कृष्णा। मनी और देव, या फिर और कोई, नेहा, anyone can Yes, read। Prabhuji. Yeah, Mani, please।
Okay. Nachiketas, all these pleasures pass away. They weaken the power of life. Indeed, how short is all life? Keep they horses and chariots and maiden. Man cannot be satisfied with wealth. Shall we enjoy wealth with you inside? I can only ask for the boon I have asked. Grant me the gifts that unveils the mystery about the supreme, about where great souls go after Death, descent, death. descent, that place which is beyond heaven and hell. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नचिकेता किस प्रकार की कह रहे हैं। तो नचिकेता कहते हैं, देखिए यमराज जी, ये प्लेजर्स आप जो मेरे को ग्रांट करने के लिए कह रहे हैं, बड़ा बड़ा जमीन देना चाहते हैं, है ना, घोड़े हाथी, अच्छा अच्छा सुंदर कन्या मेरे सामने देना चाहते हैं, ये सब ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मतलब क्षण में रहेगा फिर निकल जाएगा। आगमा अपायनो अनित्य। ये दुनिया की चीज ऐसा है, आएगा जाएगा, और जो समय रहते हैं वो कुछ ही समय के लिए रहते हैं। ये चीज मेरे पास उतना नहीं, बल्कि इसमें मैं निमग्न हो जाऊंगा, उसमें इंद्र तृप्ति में मैं लग जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरा जो क्षमता है, जो बुद्धि की क्षमता है, जानने की, आत्म साक्षात्कार की जो इच्छा है, वो सब शक्ति में मैं कमजोर हो जाऊंगा। You see, when somebody is enjoying material life ना very much ना, उनके लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है आत्म साक्षात्कार के लिए बारे में सोचने के लिए या फिर सुनने के लिए, है कि नहीं? Each one of you experience when you are completely very well settled, a lot of things are there, happy and satisfied. आपको लगता है कि यार क्या इस वन में क्या जाएगा, क्या मंदिर जाएगा, हरे कृष्णा क्या करेंगे, हरे कृष्णा इससे क्या मिलेगा, कुछ तो मिल गया मेरे लाइफ में। तो देयरफॉर ये जो चीज में मैं घुसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे इच्छा को, आत्म साक्षात्कार ज्ञान की इच्छा को वो कमजोर कर देगा। और कहते हैं यमराज, ये जो घोड़े हाथ और रथ है, जो भी आप कह रहे हैं, वो सब आपके पास ही रखिए, क्योंकि ये सब एक मानव को संतृप्ति नहीं दे सकते हैं। और आप जब सामने रहेंगे यमराज, आप तो हर जगह घूमते हैं और लोग आपसे डरते हैं, जब आप सामने रह के कोई इसको कितना एंजॉय कर पाएंगे दुनिया को। इन द माइंड ऑफ एवरी पर्सन the fear of death is very prominently there, लेकिन डेथ को, मृत्यु को लेके हमेशा डर मन में रहते हैं। कोई भी सिक्योर्ड व्यक्ति को अपना वो धन है, मेडिकल डॉक्टर्स है, जो भी जितना भी सपोर्ट है, उसके मन में वो डर जो हमेशा रहेगा, मृत्यु कब आए। यमराज जी आप सामने हैं तो कैसे हम इंद्र तृप्ति कर पाएंगे, एंजॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए ये सब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को यही गिफ्ट दीजिए जो आत्म साक्षात्कार, इस जन्म मृत्यु के परे क्या जीवन है। ये स्वर्ग नरक, इसमें लोग जाएगा, स्वर्ग में जाके खुशी बना के वापस आ जाएंगे, नरक में जाके दुख भुगत के फिर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार की चक्कर मेरे को नहीं करना है स्वर्ग नरक। इस स्वर्ग नरक के अलावा कुछ जगह है जिसमें मैं जाके हमेशा रह सकता हूँ, इस जगह जाने के बाद फिर वापस नहीं आने का रहेगा। ये गत्तो ना निवर्तन्ते, ऐसा कुछ धाम है जिसमें मैं जा सकता हूँ। ये सब नचिकेता के प्रश्न है। दिस इज द वेरी अमेजिंग माइंडसेट और द क्लैरिटी, जिस क्लैरिटी से नचिकेता यमराज को ये सब प्रश्न पूछते हैं। इसलिए हम ये विजडम, ये यमराज ने ये 5 चीज के बारे में कहते हैं। सोल इज इमोर्टल, कहते हैं आत्मा हमेशा रहते हैं, न म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भवितवान् भूयते, न शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा नित्य है, शाश्वत है। ये पहले चीज है। एंड कहते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है
आत्मा की ज्ञान खोजने का जो बुद्धि है सिर्फ और सिर्फ मानव के शरीर में होता है। और यमराज कहता है आपके पास ये बुद्धि तो बहुत है समझने का। तो और उन्होंने एक सुंदर एग्जाम्पल देते चैरियट ऑफ द बॉडी, जिससे आत्मा और शरीर को अंतर करने का। और कहते हैं आत्मा की कनेक्शन इस शरीर से नहीं बल्कि भगवान से है, सोल एंड गॉड। इसलिए कहते हैं कि जब ये सोल, ये आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन में आते हैं तो उनकी सही रिश्ता बना और सही जगह वो स्थिर, यही जीवन की मकसद है। ऐसा कार्य अपने जीवन में करिए जो आप भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। भगवान कौन है? परमात्मा है, सुप्रीम एब्सोल्यूट पर्सनालिटी गॉड है। जो भगवान, ये नहीं कि भगवान में आप लीन हो जाएंगे, ये गलत है। आत्मा कभी परमात्मा के साथ लीन नहीं होता है। आत्मा हमेशा परमात्मा की सेवा में रहते हैं। उस परमात्मा के बारे में भगवद गीता में भी एक चर्चा आती है, पुरुषोत्तम योगा। आपको समय मिलेगा तो आप भगवद गीता की इस चैप्टर को अध्याय को पढ़िए, 15 नंबर या 15 नंबर चैप्टर है पुरुषोत्तम योगा। उस योगा में बहुत कुछ भगवान ने कहते हैं जिस माध्यम से आप उनको समझ सकते हैं। ये जीवन का मकसद है। इस प्रकार यमराज ने उनको ये पुरुषोत्तम योगा है जिसमें कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं इस दुनिया को देख के आप भगवान को समझ सकते हैं। जैसे सूर्य की जो तेज से हम समझ सकते हैं कि सूर्य की तेज कहाँ से आ रहे हैं, सिर्फ गैसेस की बर्निंग से नहीं आ रहे हैं, बल्कि उसके पीछे भगवान की शक्ति है, शक्तिमान है। शक्ति के पीछे शक्तिमान है। वो शक्तिमान कौन है? कृष्ण है। जैसे मून की रोशनी, इस रोशनी से सब्जी का जो स्वाद बनता है, ये सब के पीछे कौन है? भगवान है। हर एक स्वाद के पीछे कौन है? भगवान है। इस प्रकार भगवान ने वेरी नाइस, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एग्जाम्पल भगवान ने देते हैं जी कि आत्मा और शरीर के बीच में आत्मा नाम रतिनम विधि शरीरम रथम एवच बुद्धिम तो शारथिम विधि मनः प्रग्रहण एवच इंद्रियाणि अयन आहुर विषम याम तेषु गोचरान आत्मेन्द्रियो मनोयुक्ति भोक्ते आहुर मनीष। कथोपनिषद की 2 वर्ष में इसमें सुंदर एक्सप्लेन किया है आत्मा और शरीर के बीच में क्या डिफरेंस है। ये है उसकी जो हमने पढ़ा उसकी एक, कहते हैं हमारा ये जो शरीर एक रथ जैसे यंत्रारूढ़ानी माया, शरीर हमको भगवान ने देते हैं जो हम माँ के गर्भ में डेवलप होके प्रकार के बनते हैं, जो आप अब धारण करके रखा है। और वो शरीर एक चैरियट से तुलना करते हैं। इस चैरियट का 5 इंद्रिय है, 5 सेंसेस। जैसे चैरियट का 5 घोड़े हैं, ऐसा हमारा 5 सेंसेस है। क्या है 5? उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 इंद्रिय के माध्यम से आप इस दुनिया की जो चीज का अनुभव करते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसको इसलिए ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो घोड़े, ये रथ की घोड़े हैं। और कहते हैं ये जो रस्सी है, जो रस्सी इस घोड़ों को नियंत्रण कर रहे हैं, जितना मजबूर और रस्सी होगा घोड़ों को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। वो रस्सी है, मन है। इसे कहते हैं आपकी जो इंद्रियों की जो स्वामी कौन है? तो ऋषिकेश भगवान तो है, परंतु हम इस इंद्रियों की जो नियंत्रण करने वाला चीज का मन है। जब मन विचलित हो जाता है ना, आप इंद्रिय भी विचलित हो जाता है। मन मजबूर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो इंद्रिय भी स्ट्रांग रहेगा। उनको पता है क्या चीज लेना है अंदर, क्या नहीं लेना है। इस प्रकार की चीज को वो डिफरेंशिएट कर सकता है मन जब सही रहेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दुनिया में। पहले भी हम डिस्कस किया था, एक व्यक्ति है ना, मनुष्य है ना, सब पशु जानवर को और प्रकृति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उसमें उन्होंने बहुत कुछ एडवांसमेंट किया। पर जब अपना खुद के मन का बात आता है उसमें नियंत्रण नहीं ले पाया।
इसके वजह से वो हमेशा डिप्रेस रहते हैं और एंजाइटी, टेंशन और अलग अलग प्रकार की गलत व्यसन में वो चले जाते हैं, क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं। इसलिए कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, संयम में रखना है, तो घोड़े को वो रस्सी मजबूर होना चाहिए। और रस्सी क्या है? मन है। बट वो रस्सी अपना हिसाब से नहीं चलते हैं, उसको पकड़ के कौन है? ड्राइवर है। वो जो ड्राइवर है, रथ सारथी है, वो है आपका बुद्धि है। इसलिए कहते हैं मन की बुद्धि के बीच में हमेशा वो टका हुआ रहता है। मन बोलते हैं कि ये चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए। मन मतलब क्या? आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई लव दिस, आई हेट दिस। इस प्रकार की जो ड्युअलिटी को है वो मन है। बुद्धि क्या है? अच्छा, ये क्यों आप लाइक नहीं कर रहे हैं? वो सोचेगा, लगाएगा अपना। वो डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, क्या गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं जो रथ सारथी है, वो ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए, उस शरीर, उस रस्सी को पकड़ के रख सकते। वो वो बहुत पतला रहेगा, दुर्बल रहेगा ना, तो वो कंट्रोल में नहीं रख पा रहे इंद्रियों को मन के माध्यम से। फिर वो बुद्धि कहते हैं बहुत बुरा है, बुरा हालत में है। इसलिए मेनी टाइम्स आपकी जिस प्रकार की संग में आप रहते हैं, उस प्रकार की आपकी बुद्धि बनता है। उस बुद्धि से आपको मन को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर छोड़ देंगे। इसलिए द इंटेलिजेंस हैज टू बी स्ट्रॉन्गर। इस प्रकार की संग अटेंड करने से क्या होता है? आपकी इंटेलिजेंस मजबूर बनता है, मजबूर बन के उस मन को नियंत्रण कर सकते हैं। और ये जो पैसेंजर है, उस रथ सारथी ने लेके चल रहा है, वो पैसेंजर सिर्फ बैठते हैं। उनकी हाथ में ना रस्सी है, उनकी हाथ में ना वो ना घोड़े है। हाँ, हाँ, उनके हाथ में ना वो ड्राइवर है। परंतु वो ड्राइवर को मजबूर बना सकते हैं, जिस माध्यम से वो अपना सफर आराम से लेके जा सकते। परंतु ये जो आत्मा है, देखिए, पैसेंजर है, वो डरा हुआ है, क्योंकि इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। और मन जो रस्सी है, बहुत बहुत वीकली है, बहुत उसकी स्ट्रेंथ उतना नहीं है, और बुद्धि तो उनके पास उतना कंट्रोल नहीं है कि घोड़े को कंट्रोल कर पाए। क्या होगा? पैसेंजर का हालत पूरा ना, he will have a very painful ride in his life। इसलिए इस दुनिया में देखिए, आप इस शरीर एक रथ जैसे, ये जो शरीर आपका है, वो चैरियट जैसे है। इस चैरियट में जब आप बैठे हैं, बचपन से, जब से आपके पैदा हुआ है, जब से आपकी जन्म नहीं, जब से आपका कंसीव हुआ है पापा के माध्यम से माँ के शरीर में, उस समय से आप उस शरीर के अंदर आप प्रवेश कर लिया है। वो शरीर बन बन के बड़ा बना। बट आप जिस प्रकार बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं और बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रण करते हैं, मन को मजबूर करते हैं, या फिर मन को शुद्ध करते हैं, उस शुद्ध शुद्ध हुआ मन से जब इंद्रियों की संयम रखेंगे, वो सफर प्रॉपर होगा और सही रास्ता पे होगा। ये चैरियट को शायद जाके एक माउंटेन से नीचे गिर सकते हैं, या फिर इस चैरियट से आप आराम से अपना जो मंजिल, भगवान की मंजिल में भी पहुंच सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है, आप जितना स्ट्रांगली उस बुद्धि, मन और इंद्रियों को हाँ, आप ऊपर कंट्रोल कर पाए। इसका कुछ प्रश्न है यहाँ तक जो डिस्कस किया हम? हरे कृष्णा। किसी का एनी क्वेश्चंस, एनी पॉइंट्स यू वांटेड टू शेयर? आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज? Otherwise, we will go briefly discuss 2 3 points in the next slide about the program tomorrow. क्या कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु, अशोक, anyone want to share something?
chat में दिया है नहीं. So we are doing two things. I'm going to inform two things. Tomorrow we are having very special program. वो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव. ये कौन है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं शिला प्रभुपाद की गुरु जी, जिनकी प्रेरणा से शिला प्रभुपाद ने पूरा विश्व में इस्कॉन की संस्था का स्थापना किया है. और ये प्रेरणा उनको यही कोलकाता में पहले जो मंदिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रचार करने के लिए 1918 में जब मायापुर से निकल के आए थे, लगभग श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को एक विशेष महान व्यक्ति है. वो एक साधारण मानव नहीं है, सिद्ध पुरुष है. ये कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वयं विष्णु के एक अंश है, जो इस दुनिया में प्रकट हुआ है सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण की प्रेम को पूरा दुनिया को. उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 9 साल उन्होंने मायापुर में हर दिन लगभग 192 राउंड्स, उन्होंने प्रण लिया कि 1 बिलियन भगवान के नाम जप करने. क्यों? उससे उनकी वो चाहते हैं कि उनकी जीवन में ऐसा कृपा मिले जिस माध्यम से वो अपना जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं. लक्ष्य क्या है? पूरा दुनिया को भगवत ज्ञान दे के उनकी जीवन के मुक्ति के मार्गदर्शक बनने का एक प्रयास कर रहे. उसके लिए उन्होंने 9 साल हर दिन 192 राउंड्स के हिसाब से व्रत लगा के जप करते मायापुर में. और ये जब कि 9 साल करने के बाद उनकी गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो आके कहते भक्तजनों को, अभी आप जाइए, अभी आपका प्रचार चालू करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. उस समय तक ऑलरेडी उनके पास शिष्य थे, तो सपोर्ट में थे, उनके डिसाइपल्स, फॉलोवर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको मदद कर रहे थे. तुरंत उस समय उन्होंने मायापुर से उन्होंने निकल के कोलकाता आते हैं. कोलकाता में उसी दिन उन्होंने 1 नंबर उल्टाडंगा जंक्शन रोड पे एक बिल्डिंग लेते हैं, जिसको उन्होंने रजिस्टर करके उस दिन उनका नाम देते हैं भक्ति विनोद आसन. भक्ति विनोद आसन का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ये जो जगह है वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रेरणा अपना जीवन में उनकी पिताजी उन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर, वो स्वयं एक महान वैष्णव है, जिन्होंने पूरा वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया. जो व्यक्ति श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान को जो खोया हुआ है, उस चीज को पुनर्निर्माण करके उसको स्थापन किया है योगपीठ को, वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेरणा से वो अभी इस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं. इसलिए उस बिल्डिंग का नाम दिया है भक्ति विनोद आसन. और उस भक्ति विनोद आसन में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना प्रचार चालू किया. और उनकी प्रचार में ना उनको क्लैरिटी है, उनकी जो एबिलिटीज है. जब वो 11 साल की उम्र में ही उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के संस्कृत के स्कॉलर, टीचर, प्रोफेसर के रोल में वो रहते थे. और सूर्य सिद्धांत एस्ट्रोनॉमी की जो ऊपर पे किताब भी उन्होंने 14 साल की उम्र में वो किताब लिख के रखा. That was the intellect he had, भक्ति सिद्धांत ठाकुर. इसलिए जब प्रचार करने यहाँ पे आए थे भक्ति विनोद आश्रम में, उन्होंने ही स्टार्टेड प्रीचिंग टू इंटेलेक्चुअल क्लास. उस समय कलकत्ता में ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर कलकत्ता, द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो उस कलकत्ता में ही स्टार्टेड टारगेटिंग ऑन द इंडियंस जो विदेशी प्रेरणा से प्रेरित होके एजुकेशन को ले रहे थे, बेटर एजुकेशन. He started connecting to lawyers, he started connecting to the great lecturers, professors. He started connecting all of them. वो सबको फिर उन्होंने भगवत ज्ञान, भगवत गीता की ज्ञान को प्रचार करने का. और ऐसा प्रचार उन्होंने किया कि लगभग कुछ ही साल में, 3-4 साल के अंदर में उन्होंने ऐसा महान, वेरी वेरी वेल renowned intellectual people को उन्होंने भक्त बनाया है. और वो सबको उन्होंने वैष्णव धर्म में दीक्षित करवाया. उसी समय, उसी 4 साल के बाद
1922 में पहले वेद श्री अभय चरण देव एक साधारण एक व्यापारी के रूप में कोलकाता में अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। यंग अभय चरण देव, उनकी फ्रेंड नरेंद्र मल्लिक, उन्होंने कहा कि हमारा कोलकाता में एक स्वामी आया है, देखने में बहुत लंबा है और देखने में बहुत सुंदर है व्यक्ति, और ऐसा इंग्लिश क्या बात करते हैं, वही उनको इमिटेट नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ, नरेंद्र कहते हैं अभय से, तुम आके उनको एक बार जान लेना वो क्या व्यक्ति है, जांच लेना कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं। तो अभय जाते हैं वहां पे उल्टाडंगा जंक्शन रोड पे, जाके पहले बार उनको मिलते हैं। क्योंकि अभय चरण देव के जीवन में श्रील प्रभुपाद की जो बचपन में उनकी जो पिताजी गौर मोहन देव एक वैष्णव थे। उन्होंने घर पे हर दिन कुछ ना कुछ सन्यासी को बुलाते थे और प्रसाद खिलाते थे, प्रसाद खिला के बच्चों को आशीर्वाद करने के लिए कहते। और प्रभुपाद ने अपने बचपन में देखा कि बहुत सन्यासी आते थे, भांग पीते थे और कुछ करते नहीं थे काम, और वो लोग सिर्फ खा के चले जाते थे आशीर्वाद लेके। तो इसलिए उनको सन्यासी के ऊपर उतना क्या रेस्पेक्ट नहीं। परंतु उनकी पिताजी की ट्रेनिंग की वजह से उन्होंने एक आदत है कि जब भी सन्यासी को देखते थे साष्टांग प्रणाम करते थे। तुरंत ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उस उल्टाडंगा जंक्शन रोड के रूफ टॉप में बैठ के वो प्रवचन दे रहे थे उस शाम के समय। अभय जाते हैं वहां पे, उन्होंने यंग अभय 23 साल के 24 साल की उम्र पे गोपाल की, उस समय उन्होंने प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके जैसे उठ के बैठते हैं, उस समय बख्शिश ठाकुर कहते हैं उनसे, यू आर वेरी यंग एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। अभय चरण से कहते हैं, you're very young and educated in English speaking. Why don't you preach Krishna consciousness in English language all over the world? आप क्यों इस भागवत धर्म को पूरा विश्व में इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से प्रचार क्यों नहीं करें? तो अभय चरण उस समय गांधीवाद को लिया था। गांधी ने सब कुछ जो भी विदेशी है उसको बहिष्कार करने के, उन्होंने अपना डिग्री भी स्कॉटिश के चर्च कॉलेज से नहीं लिया इसी वजह। और एक नॉर्मल एक मेडिकल शॉप को लेके वो चला रहे अपने जीवन को। तो ऐसा अभय चरण को जब पहले बार बख्शिश ठाकुर इस प्रकार के एक चैलेंज दिया है, उनको लगा कि ये तो बड़ा हो गया, इतना बड़ा कोई कहते हैं पहले बार मेरे को मिल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं मेरे को, आप जाओ अभी सब कुछ छोड़ के विदेश में जाकर प्रचार करो भक्ति का, भगवद गीता की ज्ञान को बांटो। तो बख्शिश श्रील प्रभुपाद कहते थे उनसे, बख्शिश ठाकुर से, आपका ये भगवद गीता कौन सुनेगा? अभी हम ब्रिटिश के अंडर में है, पहले स्वातंत्र लेना है, स्वातंत्र होने के बाद लोग हमको सुनेंगे भारत की जो भगवद गीता के ज्ञान। तो बख्शिश ठाकुर कहते हैं, देखो ये जो अभी ये जो स्वतंत्र के पोराट आप है, आप शामिल है, बहुत अच्छा है, परंतु समझ लीजिए ये जो कृष्ण भक्ति है, ये जो आत्म साक्षात्कार की ज्ञान है, ये सनातन धर्म है, भागवत धर्म है, किसी स्वतंत्र के लिए इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम ब्रिटिश के अंडर में हैं, कुछ साल के बाद हम और एक किसी के अंडर में जाएंगे। ये हमेशा बदलते रहेंगे। दुनिया की प्रकृति की नियम है, एक कर्म के वजह से, काल की एक प्रभाव से ये जरूर रहेगा। आप अभी किसी का अंडर में है, दूसरा दिन और किसी का अंडर में जाएगा। जैसे अमेरिका की जो लैंड है, पहले यूरोपियंस उसको आक्रमण करके रखा, उसके बाद और कोई आके आक्रमण किया, वो जगह तो उधर ही रह रहे हैं, लोग बदलते रहते हैं। उसी प्रकार भारत अभी ब्रिटिश के अंडर में है, तुम्हारा किसी के अंडर में जाएगा। इसलिए इसका पोराट में आप रहो, उससे प्रॉब्लम नहीं, बट आपको मेन इंपॉर्टेंट है भागवत धर्म को जब तक लोग के बीच में नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ भारतीयों के बीच में नहीं, पूरा दुनिया के लोग को इसका जरूरी है। जो स्वतंत्र सोच रहे हैं विदेशी लोग, वो लोग भी इस
भौतिक दुनिया के बंधन में पड़े हैं, इसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ भागवत धर्म मदद करेगा। इस प्रकार उन्होंने इतना क्लैरिटी से बात कर रहे थे, अभय को लग रहे थे कि पूरा दुनिया एक तरफ है और ये भक्ति सिद्धांत अगर एक तरफ है। ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकते, बात कर सकते? तो उन्होंने पूरा क्लीन बोल्ड हो गया, कहते हैं आई एम डिफीटेड। अभय कहते हैं पहले बार मेरे जीवन में डिफीट हो गया, दैट टू एक सन्यासी की वजह से। उसी समय उन्होंने उसी रूफटॉप में उल्टेडंगा जंक्शन उस शाम के समय उन्होंने डिसाइड किया कि मेरा गुरु बनेगा तो यही बनेगा, क्योंकि ये सत्य को पकड़ के परम सत्य को अपने साथ पकड़ के आगे जा रहे हैं। और उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गौड़िया संप्रदाय की जो सिद्धांत को स्वीकार करूंगा, दीक्षा लेके इसको मैं प्रचार करके पूरा दुनिया में बांटेंगे। तो वो इंस्पिरेशन श्रील प्रभुपाद को वहां उल्टेडंगा जंक्शन रोड पे लेंगे। और 100 साल 1922 में हुआ, अभी 2020 100 साल हुआ है। कोई जगह को फिर वापस हमने बहुत प्रयास करने के बाद इस्कॉन के अंडर में आए हैं, उस जगह को फिर जैसे पहले जो बिल्डिंग थे जिसमें भक्तिनाथ ठाकुर वहां मिले थे उनके साथ श्रील प्रभुपाद के साथ, और श्रील प्रभुपाद के हृदय में इस्कॉन की स्थापना करने का बीज को उन्होंने हृदय में दे दिया है। जिस बीज से देखिए पूरा विश्व में कोई भी कोने में जाइए वहां पे इस्कॉन मंदिर मिलेगा। और इस्कॉन मंदिर सिर्फ प्रसाद और दर्शन नहीं है, उसके साथ साथ हरिनाम की ज्ञान भी, आत्मा की साक्षात्कार के ज्ञान भी देते रहते हैं। ये क्रेडिट जाते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद की बेट इस जगह पर उल्टेडंगा जंक्शन में जो हुआ है। इसलिए टुमारो इज अ वेरी स्पेशल डे। वहां पे कल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की गेस्ट के रूप में उनको भी बुलाया है इनॉग्रेट करने के लिए। तो टुमारो इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग प्रोग्राम वहां पे। तो ये लाइव आपको देखने को मिलेगा, जो भी भक्त है उसको देख सकते। दिस प्लेस इज वेरी मच कनेक्टिंग ऑल डिवोटीज ऑल ओवर वर्ल्ड। जो भी भक्त जो कोलकाता में नहीं है उनके लिए भी एक जगह कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इस्कॉन की जन्म हुआ, द बर्थ प्लेस ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन की जन्म इस जगह पे श्रील प्रभुपाद के हृदय में हुआ है, इनके माध्यम से भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आदेश के माध्यम से। इसलिए कहते हैं कि शिष्य गुरु की कितना आदेश को पालन करते हैं वो शिष्य के ऊपर निर्भर होता है। गुरु इस प्रकार के आदेश बहुत भक्तों को देते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये नहीं मत सोचिए कि सिर्फ प्रभुपाद को कहा, ऐसा इंस्ट्रक्शन उन्हें बहुत भक्तों को दिया है, परंतु कोई ने विश्वास नहीं किया इस चीज को। सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने इसको इतना दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने लिया अपने जीवन में, और उसके लिए पूरा अंतिम श्वास तक उन्होंने उसके लिए लड़ाई किया। He fought till the last breath to preach Krishna consciousness in English language all over the world. इस वजह से इस्कॉन की स्थापना हुआ है। तो इसलिए टुमारो इज वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल डिवोटीज, विशेष करके जो कोलकाता से कनेक्टेड भक्त हैं उनके लिए जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्शन को सिर्फ श्रील प्रभुपाद से नहीं है बल्कि वो पूरा परंपरा के साथ भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु तक। हम आशा करते हैं तब इसमें अपना उत्साह के साथ शामिल होइए, और जो भी नहीं हो पा रहे अपने हिसाब से जो भी उसमें मदद कर सकते हैं वो उस हिसाब से कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मुरारी गोपाल प्रभु करते, या फिर आप अपना जीवन में भक्ति को वेरी इंपॉर्टेंटली इस भक्ति को जो आंदोलन के लिए श्रील प्रभुपाद अपने पूरे जीवन दिया है, और इस भक्ति से आपका ही भलाई हो रहा है, मेरा थोड़ी कुछ भलाई है। आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट by you people when you, but when you get Krishna consciousness you really benefit। और जब आप भक्ति को स्वीकार करके इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं और यही अपॉर्चुनिटी दूसरों को भी दे सकते हैं। इसलिए मैं अभी से नेक्स्ट वीक से हम लोग जो ये ऑनलाइन क्लासेस है वो फ्राइडे को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि संडे के दिन विशेष करके मंदिर में फिजिकल क्लासेस चालू हुआ है। इस वजह से मेरे को मंदिर में को भी बहुत लोगों को एड्रेस करना पड़ता है,
मिलना पड़ता है संडे के इवनिंग को। अब ये जो क्लासेस हम लोग फ्राइडे के इवनिंग को कर रहे हैं, इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और वेरियस स्पीकर्स भी रहेंगे। जैसे कभी मुरारी गोपाल प्रभु है, कभी माधव सुंदर प्रभु है, ऐसे करके भक्त हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे लोग ये रखेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी टेक इट सीरियसली एंड कंटिन्यू। Those who can come offline, those who are in Calcutta, especially, they can come on Sundays to this class. And those who still want to attend online classes, all are welcome. Online is free, open. So, but Friday we will keep it online classes. उस क्लासेस में आई रिक्वेस्ट आप भी दूसरों के आपके कनेक्शन में आप जब इस प्रकार के बेनिफिट ले रहे हैं, ये बेनिफिट चैरिटी देना है, दूसरों को भी चैरिटी देना है, मतलब दूसरों को भी इस ज्ञान को आपको देना है और उनको भी इंस्पायर कर सकते हैं प्रोग्राम्स में अटेंड करने। ओके, थैंक यू वेरी मच। सिंस यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, वी विल डू 5 मिनट्स कीर्तन और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जस्ट आई एम गेटिंग माय मृदंगम and we'll start 5 minutes later. Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama,
पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। So